जनाब रियाज कामिल साहब फतेहजंग से तशरीफ़ लाए थे, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और अब हमारे एक दोस्त हैं लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं, नजम फैलो के करता धरता है जनाब अहमद अली कैफ साहब, आपकी तालियों की गूंज में। साहिब सदारत की इजाज़त से कुछ अशार देखिएगा कि तुम्हारा अक्स मयस्सर जब उसको हो जाए, तुम्हारा अक्स मयस्सर जब उसको हो जाए, फिर उसके बाद वो तालाब थोड़ी होता है। फिर उसके बाद तुम्हारा अक्स मयस्सर जब उसको हो जाए, फिर उसके बाद वो तालाब थोड़ी होता है कि शेर शेर है वो आंख कैसे हो पाए, कि शेर शेर है वो आंख कैसे हो पाए, कि तारा तारा है महताब थोड़ी होता है। कि तारा तारा, बहुत शुक्रिया, कि तारा तारा है महताब थोड़ी होता है। और शेर देखिए कि जो नौकरी की नमाजों से यार पढ़ता हो, जो नौकरी की नमाजों से यार पढ़ता हो, वो दाग होता है मेहराब थोड़ी होता है। बहुत शुक्रिया। जो नौकरी की नमाजों से यार पढ़ता हो, वो दाग होता है मेहराब थोड़ी होता है। भरे जहान से बढ़कर जो हम उदास हुए, उसे गिला ही रहा उससे कम उदास हुए। मुझे लगा था बहुत कह कहे लगाएंगे, मकामे शुक्र के बिछड़े तो हम उदास हुए। बहुत शुक्रिया। मुझे लगा था बहुत कह कहे लगाएंगे, मकामे शुक्र के बिछड़े तो हम उदास हुए। और पंजाबी के कुछ अशार देखिए कि ओ ना बोलदाए ना हाँ बोलदाए, ओ ना बोलदाए ना हाँ बोलदाए, जे बोले ते चोखा रवा बोलदाए। मैं रहना है चंगा सजण दी नजर विच, ते माड़ा भी पूरा गिरा बोलदाए। और शेर के मैं चुप नू समझना वा बेहतर सभा तो, मैं चुप नू समझना वा बेहतर सभा तो, ओ गूंगा मेरे नाल तां बोलदा है। मैं चुप नू समझना वा बेहतर सभा तो, ओ गूंगा मेरे नाल तां बोलदा है। ये जो लोगों को शायरी है यार, दश्त में एक झूपड़ी है यार, और सब्र को हम उठाए फिरते हैं, ये मुसीबत तो आपकी है यार। सब्र को हम उठाए फिरते हैं, ये मुसीबत तो आपकी है यार। लोग कहते हैं कैफ के बारे, लोग कहते हैं कैफ के बारे, एक उम्दा सा आदमी है यार। और गम की तौहीद लेके बैठ गया, आंख बेदीद लेके बैठ गया, मेरी आंखों में थोड़ा पानी था, दश्त उम्मीद लेके बैठ गया। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, आपकी समातें आबाद हों। मेरी आंखों में थोड़ा पानी था, दश्त उम्मीद लेके बैठ गया, मैं मुहर्रम मिजाज बंदा हूँ और तू ईद लेके बैठ गया। मैं मुहर्रम मिजाज बंदा हूँ और तू ईद लेके बैठ गया। बैठना था सुबह की महफिल में, एक उम्मीद लेके बैठ गया। और आखिर पे दो अशार देखिएगा कि सावन चेहरा हुस्न की बारिश और आंखें, सावन चेहरा हुस्न की बारिश और आंखें, बादल की तस्वीर बनाए देखूंगा, सतलुज आंखें पाक पतन से गुजरेंगी, मैं सैलाबी कैंप लगाए देखूंगा। अहमद अली कैफ साहब बहुत शुक्रिया, आप बड़े दूर से तशरीफ लाए हैं, हम आपके दिली तौर पे बहुत शुक्रगुजार हैं। और खूबसूरत कलाम पेश करने का भी बहुत शुक्रिया। अब मैं जिस शायर को दावत देने जा रहा हूँ, उसका ये शेर, सच्ची बात तो यह है कि मैंने अपने लड़कपन में इस पर बड़ा अमल किया है। और वो बारीकी ख्याल देखिए कि उस शेर में मैंने अपने लड़कपन को जो अपना मामला था एक, उसमें मैंने उसको बहुत इस्तेमाल किया। शेर था जी कि ये सोच कर कि तुझे चैन आ गया शायद, ये सोच कर कि तुझे चैन आ गया शायद,
तेरी गली में तुझे आज फिर पुकारा है। उनका एक और शेर लिखिएगा कि तुम्हारे शहर की मस्जिद नहीं कि बंद मिले, ये मैं कहता है मियाँ सारी रात चलता है। जनाब शहजाद आदर साहब। सजाए जिसने जमीन पर कज़ा के वीराने, सजाए जिसने जमीन पर कज़ा के वीराने, चला है आज बसाने खला के वीराने। सजाए जिसने जमीन पर कज़ा के वीराने, चला है आज बसाने खला के वीराने। और किसी को सौंप न देना ये खाक दीवानों, किसी को सौंप न देना ये खाक दीवानों, चमन कभी न मिलेंगे गवा के वीराने। किसी को सौंप न देना ये खाक दीवानों, चमन कभी न मिलेंगे गवा के वीराने। और चदर और अशार और गजल से पेश करता हूँ। निगाहे नाज़े अजल से वो देखता है मुझे, निगाहे नाज़े अजल से वो देखता है मुझे, मैं जानता हूँ अजल से वो देखता है मुझे। निगाहे नाज़े अजल से वो देखता है मुझे, मैं जानता हूँ अजल से वो देखता है मुझे। और मैं आसमाने तखय्युल को छू के आता हूँ, मैं आसमाने तखय्युल को छू के आता हूँ, कभी जो बामे गजल से वो देखता है मुझे। मैं आसमाने तखय्युल को छू के आता हूँ, मैं आसमाने तखय्युल को छू के आता हूँ, कभी जो बामे गजल से वो देखता है मुझे। और वो डालता है मुझे अपने जल के कतरे में, वो डालता है मुझे अपने जल के कतरे में, फिर अपने रंग महल से वो देखता है मुझे। वो डालता है मुझे अपने जल के कतरे में, फिर अपने रंग महल में से वो देखता है मुझे। और गजल की झील पे बैठा हुआ हूँ मुद्दत से, गजल की झील पे बैठा हुआ हूँ मुद्दत से, और एक एक कमल से वो देखता है। गजल की झील पे बैठा हुआ हूँ मुद्दत से, और एक एक कमल से वो देखता है मुझे। और गुनाह करता हूँ ये जानते हुए आदिल, गुनाह करता हूँ ये जानते हुए आदिल, कि मेरी फर्द अमल से वो देखता है मुझे। गुनाह करता हूँ ये जानते हुए आदिल, कि मेरी फर्द अमल से वो देखता है मुझे। अगर इजाजत हो तो एक गजल से चंद के अशआर में और पेश करना चाहता हूँ। तेरे ख्याल का लम्हा जो पेश रफ्त में था, तेरे ख्याल का लम्हा जो पेश रफ्त में था, मैं रात शहर में होते हुए भी दश्त में था। तेरे ख्याल का लम्हा जो पेश रफ्त में था, मैं रात शहर में होते हुए भी दश्त में था। और पड़ा हुआ मैं रहे हिज्र में ये सोचता हूँ, पड़ा हुआ मैं रहे हिज्र में ये सोचता हूँ, मेरा मकाम कभी तेरे दिल के वस्त में था। पड़ा हुआ मैं रहे हिज्र में ये सोचता हूँ, मेरा मकाम कभी तेरे दिल के वस्त में था। और बड़े दिनों से दिखाई नहीं दिया साकी, बड़े दिनों से दिखाई नहीं दिया साकी, वो एक नशा जो कभी तेरी चश्मे मस्त में था। बड़े दिनों से दिखाई नहीं दिया साकी, वो एक नशा जो कभी तेरी चश्मे मस्त में था। और पलट के आया हूँ अपनी तरफ तो याद आया, पलट के आया हूँ अपनी तरफ तो याद आया, जो इर्ताश मेरे दिल की बाज़ गश्त में था, जो इर्ताश मेरे दिल की बाज़ गश्त में था। और गमों की तेज हवा ने हिला दिया ऐसे, गमों की तेज हवा ने हिला दिया ऐसे, ये दिल का घोंसला जैसे किसी दरख्त में था। गमों की तेज हवा ने हिला दिया ऐसे, ये दिल का घोंसला जैसे किसी दरख्त में था।
फिर उसको हमने मुहाफिज बना लिया अपना, फिर उसको हमने मुहाफिज बना लिया अपना, वो जिसका हाथ हमारी हर एक शिकस्त में था। फिर उसको हमने मुहाफिज बना लिया अपना, वो जिसका हाथ हमारी हर एक शिकस्त में था। और ये एक ख्वाब मेरी नींद ले गया आदिल, ये एक ख्वाब मेरी नींद ले गया आदिल। हर एक शख्स ज़मीं पर अज़ाब सख्त में था, हर एक शख्स ज़मीं पर अज़ाब सख्त में था। अपना खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे आप। मैं नायत आजी इंकिसारी से अपनी भाभी मोमना वहीद साहब से मुतलस होकर आए और अपना कलाम पेश करें। हमारी पहली मेहमान एजाज मोमना वहीद साहब। वो सामने बैठ के कह रहे हैं, सामने बैठ के वो सामने दरवाजे में। सबसे पहले तो हमारे मुंतज़मीन और भाई हफीजुल्लाह बादल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आज़ादी के दिन उन्होंने इतनी अच्छी सेलिब्रेशन का एहतमाम किया। आज़ादी तो मुझे नहीं मालूम कि किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सवाल करने वालों को उठा लिया जाता है। यहाँ पर किसी भी किस्म के इख्तलाफ पर लोगों पर अजीबोगरीब इल्ज़ामात लगाकर हुजूम बनाकर उन्हें मार दिया जाता है। यहाँ पर हमारे गैर मुस्लिम लोगों को ज़बरदस्ती दायरा इस्लाम में लाया जाता है, उनकी जान की कीमत उन्हें देनी पड़ जाती है वरना। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन आज़ादी का होगा जब हमारे किसी ऐसी सेलिब्रेशन में हमारे साथ हिंदू भी होंगे, क्रिश्चियंस भी होंगे, सिख भी होंगे, जितनी कौमें यहाँ पर आबाद हैं। कायदे आज़म ने मुसलमानों को आज़ादी तो दिलाई थी, लेकिन मुकामी हिंदू, सिख, क्रिश्चियन जितने लोग थे उन्हें भी यहाँ पर रहने के लिए कहा गया था। जो यहाँ आबाद हैं वो यहाँ उतनी ही आज़ादी से रहेंगे जितनी वो कहीं और रह सकते हैं। तो आज़ादी मनाएंगे ज़रूर एक दिन, मुझे उम्मीद है उसकी। एक नसरी नज़्म लिखती हूँ मैं, तो नसरी नज़्म सुनाती हूँ, क्योंकि मुशायरे में आज छूट है कि आप कोई भी शायरी सुनाएं, और मुझे खुशी है कि सब लोगों ने वही शायरी सुनाई जो वो लिखते हैं। आज के दिन के लिए कोई खुसूसी शायरी लिख के नहीं लाया। नज़्म का उन्वान है फातेह। जिसे दासी समझ बैठे हो, उस देवी के मंदिर की फसीलों को तुम जैसे देवताओं के लहू ने जोड़ रखा है। जिसे दासी समझ बैठे हो, उस देवी के मंदिर की फसीलों को तुम जैसे देवताओं के लहू ने जोड़ रखा है। उसकी ख्वाबगाह के दरबान देखे हैं, उसकी ख्वाबगाह के दरबान देखे हैं। कई बरसों से सर झुकाए खमीदा कमर लिए जिंदगी का जायका भूलने को है। तुम्हें उसके गेसुओं की महक ने नहीं बताया, उसकी ख्वाहिश में रोने वालों के नाम से कहां कहां झीलें और चश्मे फूटे हैं। उसके पुजारी जिंदगी का सारा ईंधन उसकी दहलीज पे वार चुके हैं। उसके पुजारी जिंदगी का सारा ईंधन उसकी दहलीज पे वार चुके हैं। दिन कब आता है, रात कहाँ जाती है, वो कभी सवाल नहीं करते, हिसाब नहीं रखते। वो जो उसके अतराफ में रोशनी जलती बुझती है, लुबान नहीं है। देवताओं पुजारियों की आस है कि वो एक नजर देखेगी और जिंदगी को उन्हें वापस सौंप देगी। जिसे दासी समझ बैठे हो, शाम ढलते ही उसके चरणों में पनाह मांगोगे और वो कोई दिया नहीं बुझाएगी। जिसे दासी समझ बैठे हो, शाम ढलते ही उसके चरणों में पनाह मांगोगे और वो कोई दिया नहीं बुझाएगी। लेकिन तुम्हारी आंखों की लौ बाकी रह जाए, ये किसी सहीफे में दर्ज नहीं है। जिसे दासी समझ बैठे हो, वो अनाओं की जंग की अकेली फातेह है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नज़्म है पिंजरे। हमें खुश रहने देना चाहिए उन लोगों को
जो हमसे मोहब्बत न कर सके। हमें खुश रहने देना चाहिए उन लोगों को जो हमसे मोहब्बत न कर सके, और भूल जाना चाहिए उन्हें जिनसे हमें मोहब्बत है। हमें खुश रहने देना चाहिए उन लोगों को जो हमसे मोहब्बत न कर सके, और भूल जाना चाहिए उन्हें जिनसे हमें मोहब्बत है। जिंदगी फकत एक जाविये का नाम नहीं, जिसमें मुस्तकीम तलाशते हम मुसल्लसे गवाह आए और अपने मदार से निकल गए। हमें माफ कर देना चाहिए उन दोस्तों, उन प्यारों को, हम जिनके लिए कभी सुकून कभी छत बने। हमें माफ कर देना चाहिए उन दोस्तों, उन प्यारों को, हम जिनके लिए कभी सुकून कभी छत बने। हमें उन सब से भी माफी मांग लेनी चाहिए जो हमारे लिए तिनके साबित हुए। किसी भी ताल्लुक में उजान का मुशाहिदा गुनाहे कबीरा बन सकता है, और हर गुनाहे कबीरा की सजा मौत नहीं हुआ करती। हमें निकल जाना चाहिए मताए हयात छिन जाने के खौफ से, और आजाद कर देना चाहिए उन ख्वाहिशों को जो हमारे लिए पिंजरे बनाती हैं। आसमान जमीन से जहां जाकर मिलता है कोई देख आए तो हम भी नए ख्वाब बुन लेंगे। हमें हरगिज नहीं याद रखनी चाहिए गिनती जब अपनी नारसाइयों का सोचे, और ध्यान में रखना चाहिए वो एक दुख जिसका नाम अभी हम तय नहीं कर पाए। उनका कलाम पेश करें थे भाभी मोमना वहीद, और अब मैं 2 शेर के बाद अगले मेहमान एजाज को दावत देता हूँ। आलमी सतह के शायर हैं। ये मोहब्बत है बंदगार मियाँ, और है हो कहाँ फरार मियाँ। अब जो पत्थर है आदमी था कभी, इसको कहते हैं इंतजार मियाँ। जनाब अफजल खान साहब, आपकी तालियों की गूंज। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा मलक साहब को, बादल साहब को और तंजीम के जितने भी मेंबरान हैं उन सबको। और आज के दिन की मुनासबत से पहले चंद अशार और उसके बाद गजल के चंद अशार जनाब सदर की इजाज़त से वतन के हवाले से चंद अशार देखिएगा कि हर जानिब दुश्मन बैठा है तीर कमान में रखे। हर जानिब दुश्मन बैठा है तीर कमान में रखे। मौला मेरे पाक वतन को अपनी अमान में रखे। हर जानिब दुश्मन बैठा है तीर कमान में रखे। मौला मेरे पाक वतन को अपनी अमान में रखे। और जब तक मैं जिंदा हूँ यही दुआ है मेरा मालिक। जब तक मैं जिंदा हूँ यही दुआ है मेरा मालिक। पाकिस्तान को मुझ में, मुझको पाकिस्तान में रखे। जब तक मैं जिंदा हूँ यही दुआ है मेरा मालिक। पाकिस्तान को मुझ में, मुझको पाकिस्तान में रखे। और बेसागो सामान जहां एक उम्र गुजार चुके थे। बेसागो सामान जहां एक उम्र गुजार चुके थे। मेरे बुजुर्गों ने वो नक्शे भी सामान में रखे। बेसागो सामान जहां एक उम्र गुजार चुके थे। मेरे बुजुर्गों ने वो नक्शे भी सामान में रखे। और जो भी मुहाजिर को गाली देता है उससे कह दो। जो भी मुहाजिर को गाली देता है उससे कह दो आखिरी पैगंबर की पहली हिजरत ध्यान में रखे। जो भी मुहाजिर को गाली देता है उससे कह दो आखिरी पैगंबर की पहली हिजरत ध्यान में रखे। बहुत शुक्रिया। अब कुछ गजल के अशार बुकसाज ने रखा है कहीं गारा कहीं का।
बुतसाज ने रखा है कहीं गारा कहीं का, यानी न रहा आदमी बेचारा कहीं का। बुतसाज ने रखा है कहीं गारा कहीं का, यानी न रहा आदमी बेचारा कहीं का। और खुलता है तेरी खुल्द में दुनिया का दरीचा, खुलता है तेरी खुल्द में दुनिया का दरीचा। करता हूँ कहीं बैठ के नजारा कहीं का, खुलता है तेरी खुल्द में दुनिया का दरीचा। करता हूँ कहीं बैठ के नजारा कहीं का। करता हूँ कहीं बैठ के नजारा कहीं का, और हरफों से भरा पेड़ हूँ कटने का नहीं मैं। हरफों से भरा पेड़ हूँ कटने का नहीं मैं। चल भाग बड़ा आया लकड़हारा कहीं का। हरफों से भरा पेड़ हूँ कटने का नहीं मैं। चल भाग बड़ा आया लकड़हारा कहीं का। संक्षेप देखिएगा कि कितने लोगों का यहाँ वार के खून बैठा हूँ, कितने लोगों का यहाँ वार के खून बैठा हूँ। जैसे उठना ही नहीं तख्त पे यूं बैठा हूँ, जैसे उठना ही नहीं तख्त पे यूं बैठा हूँ। और शहर के वस्त में इस चिल्ला कशी पर लानत, शहर के वस्त में इस चिल्ला कशी पर लानत। एक भी शख्स ने पूछा नहीं क्यों बैठा हूँ। बहुत शुक्रिया। शहर के वस्त में इस चिल्ला कशी पर लानत। एक भी शख्स ने पूछा नहीं क्यों बैठा हूँ। और मुंह पे पट्टी ना बंधी हो तो सभी लोगों से, मुंह पे पट्टी ना बंधी हो तो सभी लोगों से। इस घटा टोप अंधेरे में कहूँ बैठा हूँ। मुंह पे पट्टी न बंधी हो तो सभी लोगों से। इस घटा टोप अंधेरे में कहूँ बैठा हूँ। और नेकियों और गुनाहों के हैं पलड़े यकसां, नेकियों और गुनाहों के हैं पलड़े यकसां। जन्नती हूँ ना भी दोज़खी हूँ बैठा हूँ। मलिक साहब आपके नाम शेर था, आपने सुना ही नहीं। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, आपके नाम नहीं था ये शेर वैसे। नेकियों और गुनाहों के हैं पलड़े यकसां। जन्नती हूँ ना भी दोज़खी हूँ बैठा हूँ। और कूज़ागर मेरी भी जिद है कि तेरे चाक पे मैं, कूज़ागर मेरी भी जिद है कि तेरे चाक पे मैं। जब तलक पहले से बेहतर न बनूं बैठा हूँ। कूज़ागर मेरी भी जिद है कि तेरे चाक पे मैं। जब तलक पहले से बेहतर न बनूं बैठा हूँ। अब दो तीन शेर और इजाजत के। हिज्र के बीमार को इससे हो काफी और क्या, हिज्र के बीमार को इससे हो काफी और क्या। आपने कह तो दिया अल्लाह शाफी और क्या। हिज्र के बीमार को इससे हो काफी और क्या। आपने कह तो दिया अल्लाह शाफी और क्या। और बख्शने लायक न था वरना लकड़हारे का जुर्म,
बख्शने लायक न था वरना लकड़हारे का जुर्म, मांग ली होगी परिंदों से मुआफी और क्या। बख्शने लायक न था वरना लकड़हारे का जुर्म, मांग ली होगी परिंदों से मुआफी और क्या। और अब तुम्हारे नाम की सब लड़कियों से उन्स है, अब तुम्हारे नाम की सब लड़कियों से उन्स है, ये नहीं होती तो होती है तलाफी और क्या। अब तुम्हारे नाम की सब लड़कियों से उन्स है, ये नहीं होती तो होती है तलाफी और क्या। वो समझती है गजल उस पर कहूंगा और मैं, वो समझती है गजल उस पर कहूंगा और मैं, सोचने लगता हूँ आएंगे कवाफी और क्या। वो समझती है गजल उस पर कहूंगा और मैं, सोचने लगता हूँ आएंगे कवाफी और क्या। और मुझसे दुनिया ख्वार को भाएगी क्यों जन्नत की सैर, मुझसे दुनिया ख्वार को भाएगी क्यों जन्नत की सैर, नोट लिखूंगा वहां भी इख्तलाफी और क्या। मुझसे दुनिया ख्वार को भाएगी क्यों जन्नत की सैर, नोट लिखूंगा वहां भी इख्तलाफी और क्या। हिजर के बीमार को इससे हो काफी और क्या, आपने कह तो दिया अल्लाह शाफी। मेरी बहन की फरमाइश पे 2 शेर बस उसके सुनाऊंगा कि ऐसा भी नहीं है कि दुहाई नहीं देता, ऐसा भी नहीं है कि दुहाई नहीं देता, मैं शोर मचाता हूँ सुनाई नहीं देता। ऐसा भी नहीं है कि दुहाई नहीं देता, मैं शोर मचाता हूँ सुनाई नहीं देता। और दानिस्ता मुजावारा से टकरा के ये दुनिया, दानिस्ता मुजावारा से टकरा के ये दुनिया, कहती है कि अंधे हो दिखाई नहीं देता।